So, dear students, we are here with yet another session, but a very important session based on higher order thinking skills questions. ये assignment और ये session जो हमने रखा है आपके लिए, this is dedicated for the typical questions of shares, क्योंकि CBSE examination 2021 में सबसे ज़्यादा expected है कि share से related questions ही requested आएंगे. In order to keep you well prepared, I have decided to give you this assignment, and this session is dedicated to understand the typical part of the chapter. अगर आपने ये assignment समझ लिया और खुद करके दिखाया, I am more than confident that no question can challenge you to solve. No question in the board examination will become challenging for you. We start our session with the important concept of maximum permissible discount and minimum reissue price. देखिएगा, फोरफीचर के बाद हम शेयर्स को क्या करते हैं, री इशू करते टाइम वो आपसे दो पॉइंट पूछ सकता है. पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड व्हाट इज द मिनिमम री इशू प्राइस. दिस इज द सेकंड पॉइंट. सपोज करिए आपने एक शेयर है 10 रुपीज का. द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज. 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर आपने फोरफीट किया, जिस पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पेड हो गया था ₹4 पर शेयर पेड है, कंपनी हैज रिसीव्ड. एंड कॉल्स इन अरियर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो कि 6 रुपीज की है, वो हो गई हमारी कॉल्स इन अरियर्स. अब वो आपसे पूछता है कि बताइए इस शेयर को, जो हमने 10 रुपीज फेस वैल्यू वाला शेयर है, ये मैक्सिमम कितने डिस्काउंट पर आप इसको री इशू कर सकते हैं. कैन बी रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. कितना होना चाहिए इसका मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? तो आप ये देखो कि आपने कितना फोरफीट किया है. जितना पेड होता है दैट अमाउंट कंपनी कैन फोरफीट. इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट, ये आप सब लोगों को पता है. फोरफीचर वाला कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है. तो 4 रुपीज हमने फोरफीट करा था, इससे ज्यादा हम कभी भी डिस्काउंट दे नहीं पाएंगे. फॉर्मूले में भी हमने यही लिखा है, डिस्काउंट इज व्हाट, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर. सो 10 रुपीज का शेयर है हमारा, 4 रुपीज पेड है, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट री इशू पर कितना रुपीज होगा, 4 रुपीज. राइट. और मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा, मिनिमम री इशू प्राइस, क्योंकि कंपनी अगर डिस्काउंट अपने फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा दे देगी तो फिर वो कैपिटल रिजर्व नहीं बचेगा. इट विल बी अ नेगेटिव फिगर विच इज प्रैक्टिकली रॉन्ग. तो मिनिमम री इशू प्राइस हमारा होगा कि अगर इस शेयर की फेस वैल्यू 10 है और 4 रुपीज हम इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो री इशू प्राइस विल बी 6 रुपीज पर शेयर. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको इसको एंट्री के कंसेप्ट से सिखाऊं तो शायद आपको और बेटर समझ में आएगा कि आपने ये शेयर फोरफीचर की एंट्री, अगर मैं आपसे पूछूं इस एक शेयर की फोरफीचर की एंट्री, तो आप क्या बनाएंगे. आप कहेंगे कि सर शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स. एक शेयर 10 रुपीज का है, 4 रुपीज पेड है, 6 रुपीज हमारा अनपेड है. दैट इज योर कॉल्स इन अरियर्स. राइट स्टूडेंट्स, दैट इज योर कॉल्स इन अरियर्स. अब आप इसमें देखो कि इसका मैक्सिमम री इशू प्राइस कितना हो सकता है. व्हाट मे बी इट्स मैक्सिमम री इशू प्राइस. राइट. सो इफ यू लुक एट द री इशू की एंट्री, हमारा री इशू का एंट्री क्या आता है स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. दिस इज द जर्नल एंट्री वी पास फॉर द री इशू ऑफ शेयर्स. अब इस शेयर को आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं जाएंगे. तो आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि शेयर फोरफीचर रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये दिस रिप्रेजेंट फोरफीचर रिप्रेजेंट डिस्काउंट अमाउंट, तो सर ये 4 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता. तो 10 रुपीज का शेयर है,
₹4 हमने डिस्काउंट दिया, तो मिनिमम आप कितने पर रीइशू कर सके इसको? 6 पर। क्योंकि यहाँ से आप देखो ₹4 आपने फोरफीचर करा है क्रेडिट में, और ₹4 आप मैक्सिमम डेबिट कर सकते हो। क्योंकि अगर ₹5 आपने डेबिट कर दिया तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव इन द फोरफीचर अकाउंट, विच इज प्रैक्टिकली रॉन्ग। तो आंसर इस सिचुएशन में, जब भी कभी कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट वाला ऑप्शन ऑप्ट करेगी रीइशू के टाइम पर, या मिनिमम रीइशू प्राइस वाला ऑप्शन ऑप्ट करेगी, तो आंसर हमेशा क्या होगा? निल। एब्सोल्युटली राइट। क्यों होगा? क्योंकि सर फोरफीचर क्रेडिट एंड फोरफीचर डेबिट हमेशा सेम हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। दिस इज हाउ विल गेट द निल आंसर। तो कभी भी एक बात याद रखनी है कि फोरफीचर कैन नॉट एक्सीड द फोरफीचर ऑन द क्रेडिट साइड, डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द फोरफीचर ऑन द क्रेडिट साइड। ये दोनों बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। सिंपल फॉर्मूला है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू जितना प्रॉफिट पर शेयर किया है, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस मींस जो भी शेयर की फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू है उसमें से क्या माइनस कर दीजिए आप? डिस्काउंट। यू विल बी एबल टू रीच द करेक्ट आंसर। अब हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी forfeited 1000 shares of 10 each, issued at 10% premium। ₹10 वाला शेयर है, 10% प्रीमियम पर इशू करा है। दैट मीन्स द इशू प्राइस इज 10%। किसका निकालते हैं? फेस वैल्यू का। 10% ऑफ ₹10 इज 1, 11 इज द इशू प्राइस, ऑन विच एप्लीकेशन ₹2 एंड अलॉटमेंट ₹3 वॉज रिसीव्ड। अलॉटमेंट हमें मिल चुका है और एप्लीकेशन मिल चुका है। बोलता है बताओ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस निकालना बहुत ही इजी है, हमें बस ये देखना है कि कितना हमें रिसीव हो गया। तो जितना रिसीव हो गया वही हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप देखो ₹10 पर शेयर इज द वैल्यू, एंड हाउ मच वी हैव रिसीव्ड? ₹2 ऑफ एप्लीकेशन वी हैव रिसीव्ड, एंड अलॉटमेंट 3 तो मिला है आपको, ये ₹3, मगर इसमें क्या इंक्लूडेड है? प्रीमियम। तो प्रीमियम को एक्सक्लूड करके हम देखते हैं कितना मिला है। मैंने आपको अभी ऊपर फॉर्मूले में भी समझाया है कि अगर आप देखें कि मैक्सिमम अमाउंट रिसीव्ड फॉरफिटेड पर शेयर इज ऑलवेज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मगर वो फॉरफिटेड अमाउंट कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ फॉरफिचर, राइट? So that is why it can never be a part of maximum permissible discount also. So maximum permissible discount इसका कितना हो जाएगा? ₹4। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट ₹2 मिल गया, विदाउट प्रीमियम लेंगे वही डिस्काउंट हम मैक्सिमम दे सकते हैं। एंड व्हाट इज मिनिमम रीइश्यू प्राइस? मिनिमम रीइश्यू प्राइस तो बहुत ही इजी है निकालना, कि फेस वैल्यू में से आप डिस्काउंट माइनस कर दें, बस वही मिनिमम रीइश्यू प्राइस है। ₹10 का शेयर है, मैक्सिमम अगर आप डिस्काउंट ₹4 दे सकते हो तो कितने में रीइश्यू कर सकते हो? एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर। तो 1000 शेयर्स पर अगर वो आपसे अमाउंट भी पूछता है कि बताओ भाई टोटल अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे लिखेंगे आप? 1000 इंटू 4, दैट इज ₹4000 मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, and 1000 into 6 maximum minimum reissue price is 6000. If we ask for amounts we will write the amount. If we ask for the per share price, we will write per share price also. Okay, so this is how we finish the question. Question number 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे पूछता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है आपसे ₹10 originally issued at premium ₹1 a share, means one share, on which allotment ₹2, first call ₹2 and final call ₹3 remained unpaid were forfeited। फिर वही चीज पूछता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो आप कहेंगे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट आप लोग बिना लिखे भी निकाल सकते हैं, जस्ट बाय एडिंग दीज 3 वैल्यूज। कि सर ₹10 में से हमारा अलॉटमेंट कितना पेड है? ₹2, फर्स्ट कॉल कितना पेड है? ₹2, एंड फाइनल कॉल कितना अनपेड है? सॉरी अनपेड है ₹3। और एक बात याद रखो कि अलॉटमेंट के बारे में वैसे तो ये क्लैरिटी देगा हमको, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हो तो प्रीमियम को हमेशा हम अलॉटमेंट के साथ डील करके चलते हैं। अदरवाइज तो क्वेश्चन में ये क्लैरिटी से लिखा हुआ आना चाहिए, लाइक दिस, के इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम इट हैज टू बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो दैट क्लैरिटी बनी रहे बच्चों की। लेकिन जो पॉइंट आपको देखना है वो यही है कि देयर विल बी, अगर कुछ नहीं दे रखा हमको क्वेश्चन के अंदर, तो प्रीमियम इज ऑलवेज कंसीडर्ड विद व्हाट?
allotment. This you know very well. So including premium है. अब आप बताइएगा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा. 10 रुपीज में से कितना पेड है और कितना अनपेड है. आउट ऑफ 10 रुपीज फेस वैल्यू, दिस इज द फेस वैल्यू 10 रुपीज, एंड हाउ मच इज पेड एंड हाउ मच इज अनपेड. सो अनपेड अमाउंट हमको दे रखा है अलॉटमेंट. अलॉटमेंट कितना अनपेड है, 2 रुपीज या 1 रुपी लेंगे. हम 1 रुपी लेंगे क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है. नंबर वन थिंग, अलॉटमेंट इज 1 रुपी अनपेड, एंड फर्स्ट कॉल कितना रुपीज अनपेड है स्टूडेंट्स. फर्स्ट कॉल इज 2 रुपीज अनपेड, एंड फाइनल कॉल कितना अनपेड है इसमें हमारा. फाइनल कॉल अनपेड इज 3 रुपीज. ओके, सो इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चन, कॉल्ड अप वैल्यू हमारी 10 रुपीज है. 10 में से 1 रुपीज अलॉटमेंट का मांगा है हमने एक्चुअल, और 1 रुपी प्रीमियम का भी मांगा था, but that is not the part of called up value. So 1 plus 2 plus 3, that is equals to 6. So out of 10, 6 rupees are unpaid. So how much is paid? How much is paid? 4 rupees is paid. Rupees 4 हमारा paid है. अब आप देखकर एक सेकंड में समझ जाएंगे कि यही होगा हमारा क्या, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट विल बी 4 रुपीज. एंड व्हाट विल बी द मिनिमम रीइश्यू प्राइस, क्योंकि भाई देखिएगा 10 रुपीज का शेयर है, अलॉटमेंट हमारा अनपेड रहा, फर्स्ट कॉल अनपेड रहा और फाइनल कॉल अनपेड रहा. तीनों का सम निकल कर आ गया 6 रुपीज. तो 10 रुपीज में से 6 रुपीज अगर अनपेड है तो 4 रुपीज इज पेड, विच इज द एप्लीकेशन मनी. वही बन जाएगा हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. और मिनिमम रीइश्यू प्राइस निकालना तो सबसे इजी है कि 10 में से सिंपली आप 4 रुपीज माइनस कर दीजिए. दिस विल बी योर मिनिमम रीइश्यू प्राइस. आई होप अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो. अब आप थर्ड क्वेश्चन, अ कंपनी forfeited 20 shares of 100 each, 60 called up, 60 rupees called up as students इसमें in the question number 3, issued at par, on which 20 rupees per share on application was received. Out of these, 15 shares were reissued at maximum permissible discount. Maximum permissible discount पर ये shares issue हो गए. तो अब आपको पूछ रहा है how much will be transferred to capital reserve. तो हम कैपिटल रिजर्व वैसे तो हम विदाउट एंट्रीज भी बनाकर ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार आप समझ लें कि किस तरह से इसको करा जाएगा. अदरवाइज यू कैन डू इट विदाउट एनी एंट्री ऑल्सो, क्योंकि एग्जामिनेशन में एंट्रीज तो पूछेगा नहीं आपसे. एग्जामिनेशन में तो वो आपसे बस आंसर पूछेगा, ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन. तो 20 into 60, 1200 is the called up value. Forfeiture is how much? 20 shares पर 20 rupees received. तो जितना received that is 400. और एक बात और भी आप समझ लें कि जब भी रीइश्यू मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर होगा तो आंसर विल ऑलवेज बी निल. इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बिना कुछ सोचे एकदम स्ट्रेट अवे यू कैन राइट द आंसर निल. अब हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल. 20 into 20 एंड 40 रुपीज हमारा अरियर्स होगा, दैट विल बी 800 रुपीज. सिंपल टू अंडरस्टैंड. एंड हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, 15 शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर. तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट स्टूडेंट्स कितना होगा, ये डिस्काउंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, जो शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है. जितना हमारा फॉरफीचर है यही हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होगा. दिस इज फॉर श्योर 101%. ओके, तो डिस्काउंट हो गया इन 50 शेयर्स का 20 रुपीज के रेट से कितना, 300. द डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड फॉरफीचर मनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि अगर डिस्काउंट आपने 25 कर दिया तो इस फॉरफीचर को ये एक्सीड कर गया, विच इज रॉन्ग. तो 15 शेयर्स पर हमारा कितना रीइश्यू प्राइस हो गया. अच्छा, कॉल्ड अप वैल्यू हमें नहीं दे रखा है कि रीइश्यू पर कॉल्ड अप या पेड अप वैल्यू कितना है. अगर फुली पेड अप दिया होता तो 15 into 100 करते, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोल रहा रीइश्यूड एज फुली पेड और रीइश्यूड एट व्हाट पेड अप. तो फिर 15 शेयर्स की पेड अप वैल्यू वही मानी जाएगी जो शेयर कैपिटल में आपने ऊपर डेबिट किया था. वही शेयर कैपिटल का अमाउंट नीचे क्रेडिट हो जाता है. ऊपर भी शेयर कैपिटल है, यहाँ पर भी शेयर कैपिटल है, तो it will be credited with 60 rupees. So that will be 900. 15 into 60 is 900. So 60 rupees का शेयर 20 rupees डिस्काउंट पर सेल करा. At what price? 40 rupees is the reissue price. So 600 is the amount of bank account. वैसे भी मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैसे निकलती है कि सर कॉल्ड अप वैल्यू
में से आप क्या माइनस कर दें, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो भी हमारी क्या आ जाती है, रीइश्यू प्राइस मिनिमम वाली। आई होप क्लैरिटी अब आपको आ गई होगी। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपको बिहेव करना पड़ेगा टू गेट गुड मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि फोरफीचर का आंसर कितना होगा। भाई 15 शेयर्स पर गेन ऑन 15 शेयर्स कितना रहा होगा। 15 शेयर्स क्यों निकाल रहे हैं सर आप, 20 शेयर्स क्यों नहीं ले रहे? भाई री इश्यूड शेयर्स के लिए ही हमेशा कैपिटल रिजर्व निकलता है, डे वन से आपको ये बताया जा रहा है। तो गेन ऑन 15 शेयर्स कितना रहा होगा, एट द रेट ऑफ अनडाउटेडली 20, क्योंकि गेन का जो रेट है 20 शेयर्स का वो 20 है, तो 15 शेयर जो उसका पार्ट है उसका भी 20 रहा होगा। तो दैट मीन 300 रुपीज इज द गेन। एंड हाउ मच इज द डिस्काउंट स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ यू हैव सीन द कंपनी ने मैक्सिमम डिस्काउंट यूज कर लिया है 300। तो आंसर तो आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि नील है। तो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर इन द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन विल बी नील। जब कभी भी मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट या मिनिमम रीइश्यू प्राइस पर शेयर इशू किया जाएगा और कैपिटल रिजर्व आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यू विल हैव टू राइट always and always students what the security premium, the nil answer. Sorry, I was just focusing on question number 4. So if we look at the question number 4, a company forfeited 100 shares of 10 each, 8 called up, issued at a premium of 2 per share, on which application money 5 rupees per share has been received. 8 rupees called up है, 5 rupees हमको उसमें से रिसीव हो जाता है, और नॉन पेमेंट रहता है अलॉटमेंट का विद प्रीमियम। इन शेयर्स को फोरफिट किया गया जिस पर अलॉटमेंट अनपेड है विद प्रीमियम। तो ये देखते ही हम समझ जाएंगे कि सर जर्नल एंट्री जब हमारी बनेगी फोरफिटर की, तो शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि दैट कॉल इज अनपेड ऑन विच अलॉटमेंट, ऑन विच प्रीमियम मनी वाज ड्यू। तो अनपेड कॉल पे अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम डेबिट में आएगा। अब इसमें से कितने शेयर्स आपने इशू करे, 100 शेयर्स आपने फोरफिट करे, 70 शेयर्स को आपने री इशू कर दिया एट मिनिमम री इशू प्राइस। तो बताओ री इशू के टाइम पर बैंक में कितना डेबिट होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है करने में, लेकिन एग्जामिनेशन में ये काफी परेशान कर सकता है आपको। राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग विद द एंट्रीज एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई विदाउट एंट्रीज ऑल्सो। देखिएगा 100 शेयर फोरफिट करें एंट्री से आपको एक बेनिफिट और मिल रहा है कि आपका फोरफिचर भी रिवाइज हो रहा है। 100 शेयर्स एट द रेट 10 ईच है, मगर कॉल्ड अप कितना है उसमें 8, 800 रुपीज ये आ गया आपका। अब आप देखिएगा 100 शेयर्स पर प्रीमियम कितना अनपेड है, 2 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट अनपेड है। अलॉटमेंट के अनपेड में आप 100 इंटू कितना लेंगे विद प्रीमियम, मैंने बताया आपको अपने फर्स्ट सेशन में। ये तो अलॉटमेंट की अरियर्स हो गई स्टूडेंट्स। और क्या प्लस करेंगे इसके अंदर आप, और इसमें कुछ हमें अरियर्स नहीं दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वी विल नॉट टेक एनी अदर अरियर, सिंपली 500 रुपीज इज द अमाउंट अनपेड और अमाउंट नॉट रिसीव द कॉल्स इन अरियर्स। अब 800 प्लस 200 इज 1000 और 500 रुपीज हमारा अनपेड हो गया। अब आप बताएं कितना पेड होगा। बच्चा बोलेगा सर बैलेंसिंग फिगर 500 क्लियर नजर आ रही है कि 500 पोस्ट कर दें, लेकिन 500 पोस्ट करने से आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला है जब तक आपको रेट पता ना हो, क्योंकि री इशू के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रेट का नॉलेज होना बच्चे को। तो रेट पर शेयर का, फोरफीचर का जो रेट है पर शेयर वो कितना है। आप बोलेंगे सर वैसे भी बड़ा सिंपल है, हमने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया है जितना अमाउंट पर शेयर आपको रिसीव हो जाए वही फोरफीट हो सकता है, यानी कि 100 इंटू 5, दैट इज 500 रुपीज। नाउ विद फुल कॉन्फिडेंस यू हैव पोस्टेड 500 एज द करेक्ट अमाउंट, राइट। कि अगर बाय मिस्टेक बच्चा यहाँ पर 100 इंटू 10 ले लेता शेयर कैपिटल में, तो 1000 प्लस 200 1200 हो जाता, यहाँ पर 500 रहता। बच्चा बोलता सर यहाँ तो 700 आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 500 से ऊपर एक्सीड ही नहीं करेगा, 100 शेयर्स है। तो आप अपनी गलती को जज भी कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको पता है कि फोरफीचर में अमाउंट टोटल एग्जैक्ट कैसे निकालना है हमें, राइट। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कमिंग अप इज री इशू। अब आप देखें 70 शेयर्स को आपने री इशू करा एट मिनिमम री इशू प्राइस। अब एक बात देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो उसको माइनस कर दो आप फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू। अब री इशू एट मिनिमम प्राइस कह रहा है, आपको फुल्ली पेड अप फुल्ली कॉल्ड अप कुछ नहीं कह रहा। अब आप देखो 100 रुपीज का एक हमारा 10 रुपीज का शेयर है, उस पर आपने कितना अर्न किया था,
पर शेयर 5 रुपीज, तो इससे ज्यादा डिस्काउंट आप दे नहीं सकते। तो 70 शेयर्स का मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। सर उतना ही होगा डिस्काउंट जितना कि फोरफीचर में आए, इसको एक्सीड नहीं करेगा। मिनिमम रीइश्यू प्राइस मींस मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर इशू करा के। तो अब आप एक बात देखिएगा, 70 शेयर्स कॉल्ड अप वैल्यू इनकी 8 ऊपर दे रखी है आपको, और नीचे रीइश्यू पे फुल्ली पेड अप या कुछ और कह नहीं रहा, तो यही जो कॉल्ड अप शुरू में था यही पेड अप बन जाएगा और शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज 560 रुपीज। अब मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट भी आपको पता चल गया कि 5 रुपीज है, दैट इज 350 रुपीज। तो वेरी वेरी इजीली यू कैन से कि सर 8 रुपीज वाला शेयर आप 5 में रीसेल कर रहे हो, तो सर 3 रुपीज का क्या है इसमें हमारा रीइश्यू प्राइस है हमारा, so that is 210 rupees. This is how we get to know the reissue price. So simple, so easy. अब हमें निकालना है आंसर। आंसर इसका अनडाउटेडली ब्लाइंडली यू कैन से कि नील होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 शेयर्स पर आपने 5 के रेट से फोरफिट करा था, तो गेन जो 70 शेयर, हमेशा हम रीशूट शेयर्स के लिए निकालते हैं गेन ऑन कैंसिलेशन, जो 70 शेयर्स का रहा होगा वो भी 5 के रेट से रहा होगा, दैट मीन 350 रुपीज। और इन 70 शेयर्स पर आपने कितना डिस्काउंट दिया है स्टूडेंट्स? 350 रुपीज। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज निल। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को आप बिना एंट्रीज करे कैसे कर सकते थे, वो भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्टीज उसी को कहते हैं कि बच्चे को ये क्वेश्चन बिना एंट्रीज करे भी आ जाए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से एकदम करेक्ट आंसर पर पहुंच जाए। आपको वो पूछना है कि बताओ बैंक में कितना डेबिट होगा, यानी कि अगर कंपनी मिनिमम रीइश्यू प्राइस वाला ऑप्शन ऑप्ट करती है तो अनडाउटेडली मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वाला भी ऑप्शन ऑप्ट कर रही है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि सर इसमें रिसीव्ड अमाउंट कितना है, 5, बस ये आपको पकड़ लेना है। और अब आप देख के समझ गए कि सर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 100% इस क्वेश्चन का कितना बन के आ रहा है, द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज 5 रुपीज। अग्रीड। सबसे पहले आपने मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट निकाल दिया। अब आप देखो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैसे निकालेंगे। रीइश्यू के टाइम पे हमें नहीं दे रखा कि दीज आर फुली पेड अप और कितना पेड अप या कितना कॉल्ड अप, तो यही कॉल्ड अप हमारा पेड अप बन जाएगा। यानी कि 8 रुपए वाला शेयर फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है उसकी 8। तो अगर कभी भी कॉल्ड अप वैल्यू हमें दे रखी है तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मिनिमम रीइश्यू प्राइस का फॉर्मूला हमने सबसे ऊपर लिख के बताया है आपको। मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होगा? कॉल्ड अप वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं आप? कॉल्ड अप वैल्यू या फेस वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू जब कॉल्ड अप अलग से हो, पर्टिकुलरली दे रखा हो, अदरवाइज फेस वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। तो साहब इजीली यू कैन कैलकुलेट कि सर कॉल्ड अप वैल्यू 8 है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज 5, तो सर 3 रुपीज पर शेयर इज द रीइश्यू प्राइस। तो 3 इंटू हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इशूड? 70 शेयर्स यू हैव इशूड, तो आप बोलेंगे कि सर 210 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बैंक में कितना जाएगा स्टूडेंट्स? 210 रुपीज। ना कोई एंट्री बनाई ना कुछ किया, सिर्फ कंसेप्ट के बेस पर आपने इसका आंसर निकाल के दिखा दिया। कोई जरूरत नहीं है कि आप इसमें एंट्रीज ड्रॉ करें, डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। हम मार्किंग सब एक जैसी हो गई है। 5 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी आप देखें, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट हमने इन फर्स्ट 4 क्वेश्चन में रखा था, हो गया है। अब थोड़े से फॉरफीचर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बट जो बहुत ही इजी लगेंगे आपको, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली हमारी बुक में नहीं होते हैं, द टेक्स्ट बुक्स, सैम्पल पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस कम देखे हैं हमने, बट ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। A company forfeited 15,000 shares of 10 each, issued at 20% premium, 7 rupees called up, including premium। बड़ा अलर्ट हो जाए यहाँ पर आप, अगर कॉल्ड अप में प्रीमियम शामिल है तो एकदम उसको माइनस करके ध्यान कर लें कि भाई कॉल्ड अप मेरा कितना होगा। सबसे पहले तो प्रीमियम जाने, 10 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम है, 20% किस चीज का? 10 रुपीज का, दैट मीन्स 2 रुपीज। तो 10 रुपीज का शेयर 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू हुआ था हमारा, इस 7 में 2 रुपीज प्रीमियम शामिल है, तो एक्चुअल कॉल्ड अप हमारा, एकदम हमसे गलती ना हो जाए, शुरू में ही हम पकड़ लेंगे इसको कि एक्चुअल कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज नॉट 7 सर, इट इज 7 minus 2 5। व्हाई? बिकॉज प्रीमियम कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, इट इज द अमाउंट चार्ज ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू।
That is why it can never be a part of face value. On which 6 including premium has been received. तो हमारा फोरफीचर में 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड कर दिया. तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड जो हम फोरफीट करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड हम 6 मानेंगे या 6 माइनस 2 4 मानेंगे? अनडाउटेडली 4 मानेंगे, क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड मींस जो फोरफीटेड अमाउंट होगा यही फोरफीटेड अमाउंट होगा. शेयर फोरफीचर कैन नेवर इंक्लूड प्रीमियम. नाउ 15,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स कंपनी ने रीइशू कर दिए फॉर ₹8 पर शेयर. नहीं लिखा कितना कॉल्ड अप कितना पेड अप, तो जो कॉल्ड अप शुरू में था वही पेड अप रहेगा. व्हाट इज द आंसर टू कैपिटल रिजर्व? और फिर एक चीज और पूछ रहा है वो आपसे एग्जामिनेशन में, बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फोरफीचर. बोलता है कैपिटल रिजर्व तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हो बुक में, लेकिन इसमें शेयर फोरफीचर में कितना बैलेंस बचा ये भी आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो थोड़ा सा इसमें आपको इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखाना होगा. हालांकि इसमें आपको कुछ भी ये एंट्रीज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्री से समझोगे फिलहाल आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, इसलिए हम एंट्री से करा रहे हैं. 15,000 शेयर्स कॉल्ड अप कितना है स्टूडेंट्स? ₹5. हमने अभी आपके लिए निकाला है एक्चुअल कॉल्ड अप 7 में ₹2 प्रीमियम शामिल था, तो ₹5 ही हमने कॉल्ड अप करा, दैट इज 75,000. नंबर 1 पॉइंट, 75,000 is the called up value. Now the total called up amount is 75,000. अब आप देखें फोरफीचर में कितना आएगा. हमने अमाउंट फोरफीटेड आपके सामने लिखा हुआ है पर शेयर, तो आप कहेंगे कि सर 15,000 इंटू 4. बच्चा सबसे ज्यादा गलती यही करता है, ये कॉल्ड अप देखेगा 7 और उठा के यहाँ पर 7 लिख देता है. यही आपकी मिस्टेक हो जाती है. और यहाँ पर अगर 7 भी लिख दिया कॉन्फिडेंस से, उसने 5 भी लिख दिया, तो यहाँ पर वो 6 कर देगा, क्योंकि वो सोचेगा सर जितना रिसीव हो गया वो तो फोरफीचर में जाना ही जाना है. सर दिस तो वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम द डे 1 इन फोरफीचर. लेकिन कभी भी फोरफीचर के अंदर प्रीमियम नहीं आ सकता. प्लीज रिमेंबर, ये पॉइंट एग्जामिनर अगर दे गया तो कंफ्यूजन में आ सकते हैं आप लोग, मिस्टेक के चांसेस हैं. तो कल सिनेरियोस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा? 15,000. और सिनेरियोस भी आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे निकाला है. ₹1 प्रीमियम हमारा अनपेड हो गया. भाई ₹5 में से ₹4 पेड, तो ₹1 अनपेड. अब 15,000 में से आपने 10,000 शेयर्स को रीइशू किया. एट व्हाट रेट स्टूडेंट्स? एट द रेट 8 पर शेयर. तो आप देखते ही समझ जाओगे कि बैंक में कितना आएगा? 80,000. टू शेयर कैपिटल में हमने आपको क्या बताया कि 10,000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू. कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है इसकी? 7 है या 5 है? आप बोलेंगे सर जितना कॉल्ड अप हम ऊपर लेते हैं शेयर कैपिटल में, उतना ही हम पेड अप वैल्यू मानकर उसको नीचे भी लेते हैं. अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो दीज शेयर्स आर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड, देखिए यहाँ लिखा होता 10,000 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर के आगे यहाँ पर एक लाइन लिखी होती एज फुल्ली पेड अप. अगर यहाँ फुली पेड अप लिखा होता तो वी वुड हैव डन विद ₹10 हियर, राइट. लेकिन 10 ना लिखकर हम कितना लिख रहे हैं? 5, क्योंकि फुली पेड नहीं है. तो जो कॉल्ड अप शुरू में था, यानी कि कंपनी फोरफीचर के इमीडिएटली बाद ही अपना रीइशू भी कर रही है. नेक्स्ट कॉल नहीं बनाइएगा, राइट. यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000. अब आप कहेंगे कि सर डिस्काउंट तो आ ही नहीं सकता. यस ऑफ कोर्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ शेयर फोरफीचर. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. देखिएगा रीइशू के टाइम पर प्रीमियम के बारे में उसने कहीं कुछ बोला भी नहीं है, तब भी हमें प्रीमियम लेना पड़ेगा. तो प्रीमियम विल बी हाउ मच? ₹5 का शेयर 8 में जा रहा है, अनडाउटेडली देयर इज अ केस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो आंसर विल बी व्हाट? 15,000 शेयर्स पर आपने फोरफीट करा था 4 के रेट से, तो 10,000 शेयर्स पर भी आपने कितने के रेट से फोरफीट करा होगा स्टूडेंट्स? गेन कितना रहा होगा आपका? गेन ऑन कैंसिलेशन. Let me just solve it properly because I have maintained a space. Yeah. देखते हैं. सबसे पहले हम कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन सीखेंगे. गेन ऑन कैंसिलेशन या गेन ऑन फोरफीचर 10,000 शेयर्स पर कितना रहा होगा? वही रहा होगा जो कि आपका एप्लीकेशन पर हमने ऊपर लिखा था, ₹4 पर शेयर फोरफीचर अमाउंट. ये रहा हमारा जो हमने फोरफीट किया. तो जो 15,000 का रेट है वही 10,000 का रेट रहेगा. 10 इंटू 4 40,000. बच्चे इसको यूनिटरी मेथड से भी करते हैं, वो भी बहुत अच्छा मेथड है. दैट इज इक्वली अ गुड मेथड कि ऑन टोटल शेयर्स दिस मच एंड ऑन 10,000 शेयर्स हाउ मच. ओके, 60,000 we earn on 15,000 shares, so on 10,000 shares how much we earn. तो 15 for the 60, 10 into 4 40,000. तब भी वही निकल कर आता है. देखिए 40. ये ₹4 जब हमें मालूम ही है
तो फिर 60/15 करने की कोई खास हमें जरूरत रह नहीं जाती। नाउ आई एक्सप्लेन, माइनस डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने के लिए हम मेरे को कुछ अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 40,000 रुपीज। आप कहेंगे कि सर प्रीमियम को हम ऐड कर दें, बेटा हमने आपको बता ही दिया है कि फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आ सकता, नेवर नेवर नेवर। तो आंसर इसका आ जाएगा 40,000 रुपीज। अब इसमें आपसे एक बात पूछता है कि बताओ बैलेंस लेफ्ट इन फोर फीचर कितना है? बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये क्वेश्चन नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, अभी हमने देखा कोई खास, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टर्म वन के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो बड़े ही इसको इंटेलिजेंटली आप समझिएगा कैसे करेंगे बैलेंस लेफ्ट इन फेयर फोर फीचर अकाउंट। बेटा हाउ मेनी शेयर्स वी हैव नॉट रीच। देखिएगा 15,000 शेयर्स हमने फोरफिट करे थे, 10,000 शेयर्स हमने इसमें 15,000 शेयर फोरफिट करे थे, 10,000 शेयर्स हमने री इशू कर दिए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि शेयर फोरफिटेड नॉट री इशूड कितने बचे हैं हमारे पास। शेयर फोरफिटेड बट नॉट री इशूड कितने बचे हैं? जो री इशू नहीं हुए उनका ही तो बैलेंस पड़ा है हमारे पास, क्योंकि जो 10,000 री इशूड शेयर का बैलेंस था वो तो कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो सर 15,000 में से आपने कितने शेयर री इशू कर दिए? 10,000। हाउ मेनी शेयर्स आर स्टिल विद द कंपनी? दीज आर द शेयर्स अवेलेबल विद द कंपनी येट। सो इन शेयर्स पर कितना पैसा फोरफिट करा होगा? भाई फोरफिटर का रेट तो किसी भी शेयर को पकड़ लो ₹4 ही रहेगा, क्योंकि ये 5,000 10,000 सब 15,000 का ही पार्ट, और 15,000 पर आपने 4 के रेट से करा था। तो बैलेंस लेफ्ट अवेलेबल इन शेयर फोरफिचर अकाउंट on how many shares? On 5,000 shares will be at the rate of 4 per share, जो कि कितना आएगा आंसर? 20,000। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आपको दो ऑप्शन दे रखे होंगे, 40-20, 20-40, 30-60, ऐसे ही करके। तो उसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर बनेगा 40,000 एंड बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर का आंसर बनेगा 20,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, question number 6, which is set to be a super challenging question. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चैलेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रोराटा का कॉन्सेप्ट फोर फीचर में लगाया हुआ है। बाकी के तो सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये भी बहुत इजी लगेगा एक बार आप समझ जाते हो। A company forfeited 200 shares of 10 each, issued at 30% premium to Raman. These shares were issued to Mr. Raman. These are forfeited. But Mr. Raman has applied for 360 shares for non-payment of allotment 5 per share, including premium. Allotment unpaid है, premium भी unpaid है, no doubt कि forfeiture की entry में premium debit में आएगा ही है। और क्या unpaid है? First call भी unpaid है, final call भी unpaid है। Final call तक पहुंच गए, मतलब shares are fully called up. Out of these shares, half the forfeited shares हमने reissue कर दिए 9 के रेट पर, fully paid up के दौरान। As per the terms of the issue, कंपनी की क्या पॉलिसी है? कंपनी has a policy to adjust the excess money, excess application money towards allotment and calls. What will be the capital reserve? Very good question, students. Amazing question on this amazing account session. देखिएगा 360 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, और हमें क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, एक बार आप क्वेश्चन की इक्वेशन समझ लीजिए कि क्वेश्चन की इक्वेशन है क्या। कंपनी ने 360 शेयर्स उसको अप्लाई किया था, और कंपनी ने उसको दिया है सिर्फ 200 शेयर्स। तो हम फोरफिट कर सकते हैं सिर्फ कितने शेयर्स? 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, दैट मीन्स 2000। क्यों 200 शेयर फोरफिट कर सकते हैं? भाई जितना शेयर कंपनी अलॉट करेगी उतने ही शेयर्स हम फोरफिट कर सकते हैं। कभी भी अप्लाइड शेयर्स को फोरफिट नहीं कर सकते, क्योंकि अप्लाई तो कोई कितने भी शेयर्स के लिए कर सकता है। जितना कंपनी अलॉटमेंट करती है कंपनी उसी को कंसिडरेशन में ले सकती है। जो शेयर कंपनी ने अलॉट ही नहीं करे उन शेयर्स को हम कंसिडर ही क्यों करें? तो 200 शेयर्स पर हमारा प्रीमियम भी अनपेड रहा, और 200 शेयर्स पर हमारा अलॉटमेंट अनपेड है, और 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी हमारा अनपेड है।
अब लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है स्टूडेंट्स, वो अब देखने की बात है और समझने वाला पॉइंट है कि ये 200 शेयर्स जो हमारे हैं, इन 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन पर कितना रुपीस मांगा है स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन पर आप देखिए कितना मांगा है 10 में से। आउट ऑफ 10 रुपीज एप्लीकेशन अमाउंट इज नॉट गिवन। अलॉटमेंट की अमाउंट गिवन है इस फेस वैल्यू जो कि 10 रुपीज की है और उस पर 3 रुपीज प्रीमियम चल रहा है। तो फेस वैल्यू 10 में 10 3 रुपीज प्रीमियम कंपनी ने लगाया हुआ है 30% ऑफ 10 रुपीज। एप्लीकेशन की अमाउंट हमें नोन नहीं है। अलॉटमेंट हमें 5 रुपीज दे रखा है आपको विद प्रीमियम, तो दैट मीन्स 2 रुपीज अलॉटमेंट है और 3 रुपीज प्रीमियम हो गया इसमें हमारा। बट यहाँ पे एक बड़ा अलर्ट कॉल है, बड़ा ही अलर्ट कॉल है, वो ये है कि अगर अलॉटमेंट की अमाउंट प्रीमियम से कम हो तो हमें बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी के केस में हमसे यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस हो सकता है। तो प्लीज बी वेरी अलर्ट। और फर्स्ट कॉल कितने रुपीज की है स्टूडेंट्स इसमें? फर्स्ट कॉल है हमारी 2 रुपीज की, तो फर्स्ट कॉल को हम 2 रुपीज लिख देंगे और फाइनल कॉल भी हमारी 3 रुपीज की है, तो 3 रुपीज फाइनल कॉल का हो जाएगा। ये है हमारी फर्स्ट कॉल। यू कैन सी दिस इज फाइनल कॉल 3 रुपीज। So now you can see that 2 rupees is the amount of allotment and 2 rupees is the amount of first call out of the face value and 3 rupees is the amount of final call. Application कितने रुपीस का आ गया? Without any doubt 3 rupees, right? So 3 plus 2 5 and 2 7 and 3 10 and 3 rupees premium. पहले तो आपको ये एप्लीकेशन का अमाउंट नोन होना चाहिए। जब तक ये नोन नहीं होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना आप नहीं सीख सकते, राइट? अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट डाला गया है। रमन ने अप्लाई किया कितने शेयर्स के लिए और उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? सबसे पहले उसके अप्लाइड शेयर्स देखिए आप, कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है। ही अप्लाइड फॉर 360 शेयर्स और कंपनी ने उसको अलॉट करे हैं शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं उसके? 200। सो इन दिस केस कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी मिला होगा मिस्टर रमन से, टोटल एप्लीकेशन मनी सिर्फ रमन से, वो कितना मिला, कितना अमाउंट मिला होगा? हम 360 शेयर्स पर 3 के रेट से, दैट मीन्स 1080 rupees company must have received from Mr. Raman as the amount of application। और हमने मिस्टर रमन का शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा होगा? वही 200 शेयर्स तो हमने अलॉट करे थे ना। तो जितने अलॉटेड शेयर्स होते हैं इनटू एप्लीकेशन मनी gives you what? It gives you what? The amount transferred to share capital, that is 600। अब आप देखें हमारे पास 480 रुपीज इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। कुछ बच्चे जो टेबल बना के करते हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है कि इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में बनाना और उसको एडजस्ट करना टाइम लगेगा। एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होगा, फटाफट द वे आई एम एक्सप्लेनिंग इसी तरह से आप इसको अडॉप्ट करके कर सकते हैं। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें एडजस्ट करनी थी। क्वेश्चन में बोलता है कंपनी की पॉलिसी की कॉल तक भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अलॉटेड शेयर 200 है। तो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, हम कितना कर सकते हैं एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट? मैक्सिमम अलॉटमेंट का जो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, वो कितना कर सकते हैं? यू कैन से वेरी वेल विथ फुल कॉन्फिडेंस कि जस्ट 200 शेयर्स है और हमारा अलॉटमेंट 2 + 3 5 रुपीज तक का है, तो मैक्सिमम तो हम 1000 तक बड़े प्यार से कर सकते हैं ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इस 480 का भी हम बाइफर्केशन फर्दर करके देखते हैं। क्यों करके देखते हैं? इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से कितना अमाउंट प्योरली प्योरली अलॉटमेंट के नाम का एडवांस है? एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट कितना है? आप सोच रहे होंगे एडवांस ऑन अलॉटमेंट, सर दूसरा ये क्यों बनाया आपने लाइन? दिस इज द एडवांस ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें ये भी चेक करना होता है कि इस एडवांस में से कितना अलॉटमेंट का एडवांस है इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम। ये खास तौर से आपको वहां देखना है जहां अलॉटमेंट की अमाउंट प्रीमियम से कम हो, जैसे कि 2 रुपीज प्रीमियम है, अलॉटमेंट है, और सर 3 रुपीज प्रीमियम। यहाँ तो खास तौर से आपको अलर्ट रहना है। तो कितना अलॉटमेंट पे, पहले हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं 480 में से 200 इंटू कितने शेयर अलॉटेड है? 2 रुपीज। 200 शेयर पर 2 रुपीज का हमारा अलॉटमेंट है, दैट मीन्स 400 रुपीज तो हमारा एडवांस हमने अलॉटमेंट के नाम पर रखा है। और इस 480 में से बाकी कितना अब बचा अमाउंट बैलेंस?
बैलेंस कितना बचा, 480 में से 400 तो हमने अलॉटमेंट के एडवांस के तौर पे रखा हुआ है अपने पास। तो ये 80 रुपीज जो है, दिस इज द एडवांस अगेंस्ट प्रीमियम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एडवांस अगेंस्ट प्रीमियम। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसमें से कितना एडवांस अलॉटमेंट का है और कितना एडवांस प्रीमियम का है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आंसर नहीं आएगा कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, राइट। सो जब हम इस एंट्री में जाएंगे, फोरफीचर की एंट्री में, तो हमें बड़ा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि प्रीमियम के अंदर जो हम अमाउंट देखेंगे, उसमें 200 शेयर्स इंटू 3 करके बच्चा एकदम लिख देगा कि सर 200 शेयर्स पर 3 रुपीज प्रीमियम अनपेड है, तो सीधा सीधा 600 रुपए लिख दो। लेकिन उस 600 में से 80 रुपीज एडवांस भी तो आपके पास रखा हुआ है, तो योर अनपेड प्रीमियम इज नॉट 600 डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट, इट हैज टू बी 520 रुपीज। एडवांस माइनस करने के बाद जो प्रीमियम बच रहा है, वो प्रीमियम अनपेड है। भाई 600 रुपए में से 80 रुपीज का तो एडवांस ही रखा हुआ था इस पर्सन का अकेले का, तो हमारा जो अनपेड प्रीमियम रहा वो 520 रुपीज रहा, राइट। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया कि प्रीमियम हमने कैसे निकाला। अब आप कॉल्स इन अरियर्स की कहानी सुनिएगा। कॉल्स इन अरियर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की कॉल्स इन अरियर्स एज पर द क्वेश्चन हमारी कितनी आ रही है, नो डाउट कि 200 शेयर्स पर हमारा अलॉटमेंट अनपेड है 5 रुपीज के रेट से। टोटल हमने 5 रुपीज विद प्रीमियम मांगा था 1000 रुपीज। इस 1000 रुपीज में से टोटल एडवांस जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमने एडवांस, हमने अलॉटमेंट का 1000 तक हम कर सकते थे, और 480 रुपीज का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। तो ये बोलेगा हमसे कि सर 480 रुपीज का मेरा एडवांस आपके पास है, तो सर माई अरियर्स आर नॉट 1000, इट इज 520 रुपीज। दिस इज फॉर श्योर कि दिस इज करेक्ट, कि इसकी एक्चुअल अरियर्स 520 रुपीज आएंगे। ओके, विद प्रीमियम है तो विद प्रीमियम ही हमने एडवांस माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि अरियर्स ऑन अलॉटमेंट इज 520 रुपीज। और 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन के बाद हमारा अलॉटमेंट, सॉरी, फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का है, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल की अरियर्स कितनी हो जाएंगी 2 रुपीज के रेट से 400, और 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल की अरियर्स कितनी हो जाएंगी 600। तो 600, 400 एंड 520, 6 प्लस 4 10 एंड 500 1520। तो 520 अलॉटमेंट की अरियर्स हो गई स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कॉल की अरियर्स हो गई, और ये हो गई फाइनल कॉल। तो टोटल अरियर्स हो गई हमारी 1520 रुपीज। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ हमारा आ जाएगा 1520। अब आप फिर वही बोलोगे कि सर यहाँ 2520, यहाँ 1520, वहां हमारा 2520, और यहाँ हमारा कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, देखिएगा, अमाउंट लेफ्ट इज एक्चुअली दिस मच। सो इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चन केयरफुली, एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में 1520 रुपीज हमारा कॉस्ट इन अरियर्स है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो आप सीधा सीधा 1000 रुपीज लिख दीजिए। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि 2520 माइनस 1520 इज 1000। 1000 लिखते ही हमारा आंसर करेक्ट 2520 से एंट्री बैलेंस हो। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये 1000 डायरेक्टली भी आ सकता है हमारा, ताकि हमें रेट का भी थोड़ा सा नॉलेज रहे कि ये आखिर निकला कैसे है फोर फीचर। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। कैसे निकला है बेटा, जितने शेयर इसने अप्लाई करे थे, कितने शेयर अप्लाई करे थे 360 शेयर्स, 3 रुपीज के रेट से इसने 1080 रुपीज ही दिया है, और तो कुछ आया नहीं है हमारे पास। और इस 1080 में से क्या माइनस कर दिया जाए, अगर 200 शेयर्स का क्या माइनस कर दें स्टूडेंट्स, प्रीमियम। तो 200 शेयर्स पर भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट, क्योंकि आपने तो प्रीमियम का एडवांस पहले से ही निकाला हुआ है। तो प्रीमियम का एडवांस कितना रुपीज है, 80 रुपीज। ये एडवांस, ये एडवांस आपने पहले से ही निकाला हुआ है कि सर एडवांस हमारे पास कितना है 80 रुपीज। तो यानी कि इस 1080 रुपीज में से 80 रुपीज किसका अमाउंट इंक्लूडेड है, प्रीमियम का, और प्रीमियम कभी भी फोर फ्यूचर में आ नहीं सकता। तो सर व्हाट इज द फोर फ्यूचर अमाउंट, 1000 रुपीज। तो 200 शेयर पर 5 के रेट से हमारा फोर फ्यूचर लिखा जाएगा। हालांकि एप्लीकेशन 3 रुपीज है, लेकिन रेट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 5। तो 200 इंटू 5, बस यही आपको याद रखना है कि फोर फ्यूचर का रेट 5 रुपीज।
अब आप देखें, दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द forfeiture properly by verifying कि yes it is 100% correct, not a fluke कि बस जो बैलेंसिंग फिगर बच गई वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दी। अब हमने इसमें से कितने शेयर्स को रीइश्यू करा है, ध्यान से देखिएगा, चैलेंज अभी चल रहा है। हाफ द शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 9 के रेट पर। अब अगर आपने हाफ शेयर्स को रीइश्यू करा तो 200 का हाफ कितना होता है, 100 शेयर, 100 इंटू 9, 900। फुली पेड है 100 इंटू 10, 1000, this is 1000 and 100 rupees is the amount here. So we are going to write 900, 100 and 1000 और आंसर कितना आ जाएगा, कोई 200 पर 5 के रेट से आपने फोरफिट किया था, तो 100 पर भी कितने के रेट से फोरफिट किया होगा, 5 के रेट से, दैट मीन्स 500 माइनस कर दीजिए सर आप डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको दे रखा है 100 रुपीज, so the answer will be 400 rupees. The answer will be 400 rupees. This is how we get the answer of this question. Good question or not? चैलेंज देखिएगा मिलेगा करने को आपको क्वेश्चंस के अंदर, ये सारा असाइनमेंट इसीलिए चैलेंजिंग करके बनाया गया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई बड़ी मेहनत करनी है हम लोगों ने, आराम से काम नहीं बनने वाला। A share of 100, a share means one share, 100 रुपीज का है, प्रीमियम 10 रुपीज पर शेयर है इस पर, रीइश्यू और उसको 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। आप देखते समझ जाओगे कि सर कॉल्ड अप 80 लेंगे ही नहीं, 80 माइनस 10 70 कॉल्ड अप, एक सेकंड में समझ जाएंगे। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड, आप बोलेंगे सर पेड में कभी भी प्रीमियम शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो फोरफीचर में जाता है, तो 60 माइनस 10 कर देंगे तो हाउ मच इज पेड, 50 पेड। वन शॉट यू कैन इजीली मेक आउट, दिस शेयर वाज रीइश्यूड एज फुली पेड अप इन सच अ वे कि 20 रुपीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आजकल बहुत ज्यादा सैंपल पेपर्स में है, बोर्ड ने हमारा ये क्वेश्चन देकर दिखा दिया है कि बेटा कैपिटल रिजर्व अगर पहले ही दे रखा हो तो बताओ रीइश्यू का रेट कितना बना, राइट, या रीइश्यू का अमाउंट कितना है, देखने वाली बात है। आप इसको बिना एंट्रीज के भी कर सकते हो लेकिन विद एंट्री एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। 100 शेयर्स, सॉरी 1 शेयर आपने फोरफिट किया 100 वाला, तो व्हाट इज द फेस वैल्यू, 100 रुपीज इज द फेस वैल्यू, एक ही शेयर है तो 1 इंटू 100 इज 100 रुपीज। ओके, अब आप देखिएगा फोरफिचर में कितना आएगा, आप एकदम देखकर बोल देंगे कि सर 50 पेड, तो 50 पेड में डाल दीजिए। हाउ मच इज अनपेड, 20 अनपेड, बिकॉज 100 रुपीज का शेयर है, और सॉरी सॉरी यहाँ पर 100 नहीं आना था, यहाँ पर 70 आना था, कॉल्ड अप हमने ऊपर लिखा भी था, राइट, फेस वैल्यू 100 थी बट कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी इसमें से 70, प्लीज बी केयरफुल। अब री इशू करते हैं हम इसको, री इशू करते टाइम बेटा आप देखो इस तरह से री इशू करा कि आंसर कितना आ जाए, 20 रुपीज आंसर आ जाए सर, ये कैपिटल रिजर्व में 20 रुपए ट्रांसफर हो। तो यार एक बात सोचने की, 50 रुपीज का शेयर, सॉरी 50 रुपीज हमने फोरफिट किया है, अमाउंट जो फोरफिटेड है वो हमारा 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज अगर फोरफिटेड है तो इसमें से कितना माइनस कर दे डिस्काउंट कि हमारा आंसर 20 आ जाए, सोचने की बात है। तो सर 30 रुपीज का डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ तो हर हालत में कितना आएगा ही आएगा 30, वरना तो 20 आंसर नहीं आ सकता हमारा। तो अब आप बताएं मुझे, अब ये फुल्ली पेड अप के रेट पर आपके ये शेयर री इशू हुए हैं, फुल्ली पेड लिखा है, तो फुल्ली पेड का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, फुल्ली पेड मींस ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हाट वैल्यू इन द शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू, नहीं तो फिर 70 ही हम लेते। तो यहाँ 100, यहाँ 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 70। इजी और नॉट? तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता है इसका आंसर तो आप निकाल सकते थे इसका आंसर डायरेक्ट, कैसे निकाल सकते थे कि सर 50 जिस पर पेड है तो सर 50 इज द फोर फ्यूचर, री इशू का प्राइस हमारा कितना हो गया, आंसर हमारा 20 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर री इशू का प्राइस तो हमारा जितना भी हो वो तो होगा, लेकिन हमारा डिस्काउंट 30 रुपीज होना चाहिए। और सोचने की बात है, डिस्काउंट अगर 30 होगा तो आंसर कितना आएगा, 20। अब री इशू का प्राइस निकालना है, री इशू का प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में कितना सिखाया है कि आपको यहाँ पर फुल्ली पेड अप जब दे दिया तो फेस वैल्यू को लेकर चलना है, फेस वैल्यू में से क्या माइनस कर दो, डिस्काउंट, दैट्स ऑल। आंसर इज 70 रुपीज इन दिस क्वेश्चन, 70 रुपीज द री इशू प्राइस, जो री इशू का रेट है वो 70 रुपीज है, द आंसर इज 70 रुपीज। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना ये एंट्री ना ये एंट्री ना ये एंट्री, बस फोर फीचर में से क्या माइनस कर दिया आपने, डिस्काउंट, ताकि आपको ये पता चल जाए 50 रुपीज में से 50 रुपीज आपका जो फोरफिटेड है
उसमें से कितना माइनस करें कि हमारा आंसर 20 रुपीज आए, सर 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दें उस शेयर में से जिसका फुल्ली पेड अप वैल्यू कितना है 100। 100 वाला शेयर अगर 30 में री इशू होगा डिस्काउंट पर, तो ऑब्वियसली 70 रुपीज इज द री इशू प्राइस, 70 रुपीज में वो री इशू होगा। मेन था इसमें डिस्काउंट तक पहुंचना, डिस्काउंट मालूम चल गया तो री इशू का आंसर भी बड़े ही प्यार से मिल जाएगा। देख सकते हैं अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ द असाइनमेंट। थकान तो होगी इसको करने में, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी अनमैचेबल। A company forfeited 200 shares of 10 each, issued at 5 rupees premium. Due to non-payment of first call, rupees 3 per share, half of the shares reissued at a discount in such a way कि 300 rupees are transferred to capital reserve. हाफ हमने शेयर रीइशू करे इस तरह से कि हमारा कैपिटल रिजर्व कितना आ जाए, 300 आ जाए। जो 8th क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसको 2 बार 3 बार करिएगा, क्योंकि इसमें कॉल्ड अप पेड अप का भी चक्कर था और कैपिटल रिजर्व भी हमें पहले से दे रखा था। ऐसे ही अब ये देखिएगा, 200 शेयर्स है, एक शेयर कितने रुपीज का है 10, और नॉन पेमेंट हमारा फाइनल कॉल का है, तो फाइनल कॉल तक हो गया, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स हैं, 2000 आ जाएगा। फाइनल कॉल अनपेड है 3 रुपीज की स्टूडेंट्स, तो हमारा 200 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 600 नॉट रिसीव, तो 1400 रिसीव, क्योंकि 7 रुपीज पर शेयर के रेट से आपने रिसीव कर लिया होगा। प्रीमियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि फाइनल कॉल अनपेड थी। हम ये मान के चलते हैं कि प्रीमियम अगर कुछ ना दे रखा हो तो अलॉटमेंट पर होगा, और अलॉटमेंट पेड है ही इसमें ऑब्वियसली, तो हम प्रीमियम को भी पेड मानेंगे, इसलिए छोड़ देंगे। बैंक शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल, क्विकली देखते हैं। हाफ शेयर हमने रीइशू करे, यानी कि 100 शेयर्स को रीइशू करा गया कुछ इस तरह से डिस्काउंट पर, कि आंसर हमारा कितना आ जाए 300 रुपीज। तो यार आप एक बात देखो, सीधा फंडा लगाओ, 100 शेयर्स पे फोरफीट कितना करा होगा, अमाउंट कितना फोरफीट करा आपने 100 शेयर्स ऑन 100 शेयर, रेट आपको पता है 7, तो 100 शेयर्स पर भी 7 के रेट से फोरफीट करा होगा, मतलब 700। तो 700 में से कितना डिस्काउंट माइनस कर दिया कि आंसर हमारा 300 आ जाए। आप बोलेंगे सर डिस्काउंट आप 400 माइनस कर दो, क्योंकि डिस्काउंट तो माइनस करना ही पड़ेगा, तभी हम 300 पर पहुंचेंगे। तो 100 शेयर्स का फोरफिटेड मनी 7 के रेट से 700 है, क्योंकि 200 पर 7 के रेट से था, तो 100 पर भी 7 के रेट से ही लिया, क्योंकि उसका ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि री इशू प्राइस हमारा कितना हो गया, 300 रुपीज इन 100 शेयर्स। तो कितने के रेट पर री इशू करेंगे, 3, और कितना डिस्काउंट आपने दिया, 4 रुपीज का डिस्काउंट आपने दे दिया, दैट इज 400 रुपीज। डिस्काउंट हमारा आ गया 400, और रीशू कितने पर करा है आपने, एज फुली पेड तो लिखा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आप 7 ही लेंगे, सॉरी यहाँ पर आप 10 लेंगे, आई एम सॉरी, 100 इंटू 10 1000, हियर यू आर गोइंग टू टेक 1000। तो 100 शेयर्स पर 7 के रेट से आपने फोरफीट करा था ऑब्वियसली, और उस पर डिस्काउंट कितना दिया होगा 400, तो री इशू प्राइसेस, तो आंसर कितना आ रहा है, नॉट री इशू प्राइस, सॉरी, it is not the reissue price, it is the answer of the question na, 300। this is how we are getting the capital reserve। अब आप फटाफट लिख सकते हो, यहाँ 400 आ गया, यहाँ 1000 आ गया, तो री इशू प्राइस कितना रहा होगा स्टूडेंट्स, 6 रुपीज, दैट मीन्स 600। तो 600, 400 एंड 1000, दैट मेक्स द आंसर 300। सिंपल और नॉट, क्योंकि 100 शेयर्स पर फोरफीट करा 7 के रेट से, 700 माइनस लॉस कर दीजिए 400, आंसर इज कमिंग 300। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई इसमें एंट्री करोगे तो ज्यादा और चक्कर में पड़ जाओगे, क्योंकि हमें कैपिटल रिजर्व के बारे में हमसे ये पूछ रहा है कि कितने पर री इशू करा हमने। तो री इशू के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको, कि 100 शेयर्स पर आपने कितना फोरफीट करा होगा, री इशूड शेयर्स पर कितना फोरफीट करा होगा ये मालूम चल जाए बस। री इशूड शेयर्स पर फोरफीट कितना करा होगा, अमाउंट फोरफीटेड ऑन री इशूड शेयर्स। 100 शेयर्स आपने री इशू करें, तो फोरफीट कितने के रेट से करा है 7, दैट मीन्स 700 आपने फोरफीट करा था, और माइनस कितना कर दें, इसमें से कुछ अमाउंट माइनस कर दें डिस्काउंट का, कि हमारा आंसर कैपिटल रिजर्व का कितना आ जाए स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ कैपिटल रिजर्व शुड कम 300, तो 400 माइनस कर दो, तो 4 रुपीज का डिस्काउंट आपने दिया है, तो रीइशू प्राइस कितना हो गया 6, दैट इज हाउ वी गॉट द 6 रुपीज एज बैंक अकाउंट, राइट। इसको बड़े ही ध्यान से करना है, और आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, विद दैट वी क्लोज आवर सेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको आपको सेशन को पार्ट्स में देखना होगा, नहीं तो आप भी थोड़ा सा टायर्ड महसूस करेंगे।
A company forfeited 20 shares of 10 each, 100 each, 60 called up है, issued at par है, 20 per share, okay, on which 20 per share has been received. इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोग एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी समझना सीख लें। अब आप देखिएगा 60 कॉल्ड अप है हमारा, 20 रुपीज हमारा रिसीव हो चुका है, दिस इज द अमाउंट फोरफिटेड एंड दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑफ, ऐसे समझेंगे क्वेश्चन को। 15 शेयर्स को आपने री इशू करा, 75 रुपीज ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। बोलता है रेट बताओ पर शेयर का जिस पर कि ये शेयर री इशू हुए, कैपिटल रिजर्व में 75 ट्रांसफर हो। देखिएगा सॉल्व इसको आप अपने आप करिएगा। सबसे पहले तो ये देखो कि कितने शेयर्स री इशू करे। मैंने क्या बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स ऑन 15 शेयर्स कितना रहा होगा। आप कहेंगे कि सर 15 शेयर्स पर 20 रुपीज के रेट से ही पैसा मिला होगा, जो कि 20 शेयर्स पर मिला था, क्योंकि यही अमाउंट फॉरफिटेड होगा इतना रिसीव हो जाता। तो 15 इंटू 20 स्ट्रेट आंसर आएगा निकल के 300 माइनस डिस्काउंट करेंगे। कितना डिस्काउंट माइनस कर दें स्टूडेंट्स कि हमारा आंसर कितना आ जाए 75, स्ट्रेट आंसर है। देखिएगा 75 आंसर निकालना। तो बताइएगा 15 शेयर्स को कितने के रेट पर हम री इशू करें, एट व्हाट रेट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि कितने के रेट पर इन 15 शेयर्स को हम इशू करें, री इशू करें कि हमारा आंसर 75 आ जाए। बताइएगा एट व्हाट रेट वी री इशू कि हमारा आंसर 75 रुपीज आ जाएगा। तो आप देखकर एक सेकंड में बता सकते हो कि सर 300 माइनस 25, 75 इज 225। तो 15 शेयर्स को 225 रुपए के डिस्काउंट पर इशू करा जाए, मतलब 15 रुपीज के डिस्काउंट। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 75। अब आप एक बात बताइए, 60 रुपीज कॉल्ड अप वाला शेयर है, 60 रुपीज कॉल्ड अप वाला शेयर है, उसको 15 के डिस्काउंट पर आपने री इशू करा है, यू री इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 15 रुपीज। तो कितने में री इशू करा होगा बताइएगा। 60 रुपीज का शेयर 15 रुपए डिस्काउंट पर अगर आप उसको सेल करते हो, जो कि ये 15 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट है, तो एट व्हाट प्राइस यू आर री इशूइंग 45 रुपीज, दिस इज द री इशू प्राइस। अब आप इसको पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। आंसर में जब आप पूरे अमाउंट निकाल के देखेंगे तो बैंक में 45 के रेट से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर। सॉरी, दैट वाज 9th क्वेश्चन, दिस इज द 10th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। ये 10th क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अब चल रहा है सेशन तो लेट मी जस्ट फिनिश इट आउट। 500 शेयर फॉरफिट करें 100 रुपीज ईच के। नॉन पेमेंट किसका रहा, फर्स्ट कॉल का। फाइनल कॉल 10 रुपीज की, येट टू बी मेड लिखा है, यानी कि कॉल्ड अप कितना है स्टूडेंट्स इसके अंदर, 100 में से 10 रुपीज कॉल्ड ही नहीं हुआ। तो कॉल्ड अप वैल्यू इस क्वेश्चन की कितनी कहलाएगी, द कॉल्ड अप वैल्यू विल बी 100 में से 10 रुपीज अगर येट टू बी मेड है फॉरफिचर के बाद, तो 90 रुपीज इज द कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर 1। तो 500 शेयर फॉरफिट कर दिए, 90 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू वाले, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल ना पे करने की वजह से। तो 90 में से 30 रुपीज पेड नहीं हुआ था, मतलब 60 पेड हो गया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 90 में से 30 रुपीज अनपेड है, तो हाउ मच इज पेड आउट ऑफ 90, 30 रुपीज इज अनपेड, दैट मीन्स 60 रुपीज इज पेड। और जो पेड होता है यही क्या होता है हमारा फॉरफिट। अब बोलता है 60% शेयर 500 में से इशू करें। देखिएगा कितना टिपिकल बनाया हुआ है, और उसको हम बिना एंट्री के सॉल्व कर सकते हैं। 60% शेयर आपने रीइशू कर दिए, 500 का 60% इज 300 शेयर। फुल्ली पेड अप, री इशू के टाइम पर फुल्ली पेड अप दे रखा है एट 30% प्रीमियम इन सच अ वे कि 18,000 आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो प्रीमियम पर हमने इशू करा है, 100 रुपए का शेयर 130 में सेल करा होगा हमने, राइट, दैट इज हाउ वी गेटिंग 18,000। तो हमसे बोलता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर। बताओ री इशू में यानी कि बैंक वाली एंट्री में कितना अमाउंट आया हो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 60 रुपीज पेड है, यानी कि फोरफीचर का अमाउंट हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, मुझे तो आप ये बताएं फोरफीचर कितना शेयर्स का हो गया। 500 शेयर्स का हम फोरफीचर कर चुके हैं, वी हैव फोरफिटेड हाउ मेनी शेयर्स, 500 शेयर्स, ओके। तो 500 शेयर्स पर 60 रुपीज के रेट से आपने फोरफिट कर दिया होगा। तो री इशू कितने के रेट पर करा होगा, री इशू का रेट पूछ रहा है इसमें आपसे, कितना अमाउंट री इशू करा होगा। तो आप देख के ही एक सेकंड में बता दोगे कि सर 300 शेयर्स को 130 के रेट से री इशू करा होगा, क्योंकि 100 रुपीज का शेयर है,
और सर 30 रुपीज प्रीमियम में आप उसको सेल कर रहे हो, तो अनडाउटेडली दिस इज 130 रुपीज, तो 39,000 बैंक में आ जाए। और इन 300 शेयर्स की प्राइस यहाँ पर 100 लेनी होगी, क्यों? क्योंकि हमें फुल्ली पेड अप दे रखा है, तो 9,000 विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप बोलेंगे सर आंसर 18,000 कंफर्म कैसे करेंगे हम अपने? भाई आंसर तो आपका 18,000 कंफर्म्ड ही है, क्योंकि 60 रुपीज के रेट से आपने 500 शेयर्स पर फोरफीट किया था, दैट मीन्स 30,000, राइट? तो 300 शेयर्स पर जो आपने री इशू करे हैं 500 का 60%, दिस इज 60% ऑफ 500, क्योंकि 60% कह रहा है वो 500 शेयर्स का आपने री इशू करा है, दैट इज 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स पर भी 60 के रेट से ही फोरफिट करा होगा, दैट मीन्स 18,000। और सर माइनस करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास डिस्काउंट, डिस्काउंट तो माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम पर री इशू है, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा? 18,000। This is how we get to know, yes, the answer of 18,000 is correct and reissue price is 130 rupees. So all these questions you practice today and give your 100% in shares, क्योंकि शेयर्स ही चैलेंजिंग बनने वाला है आप लोगों के लिए, और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर ये क्वेश्चन कर लिए, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को पेपर में जो है सॉल्व कर पाएंगे। My best wishes are with you all. Thank you. Have a great day.